बनाते हो ना, तो वर्कफ्लो के लिए आपको एक कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर के साथ बैठाना होता है कि जो मेरी बुद्धि चाह रही है वो यहाँ पे कैसे बनेगा। बस वो डिस्टेंस आपको बनाना है। एक बार बन गया ना तो आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास रिगिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, लाइटिंग का मॉड्यूल हम कवर अप कर चुके हैं। अगर आप लोगों को जा रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हमने अभी रिसेंट में दो टाइप के रेंडर निकाल लिए थे, इमेज बेस्ड लाइटिंग रेंडर और अपना डे एंड नाइट रेंडर का था, वो हमने कर दिया। दो रेंडर हमारे निकल गए थे मैक्स के अंदर। ठीक, अब बारी आ जाती है अबाउट रिगिंग मॉड्यूल। हर चीज़ रिग हो सकती है, कोई भी चीज़, घर भी रिग हो सकता है, बॉटल भी रिग हो सकती है, रोबोटिक बॉटल, बाय बाय, गुड नाइट, है ना। कैरेक्टर, बॉटल का कैरेक्टर भी रिग हो सकता है ना। मतलब कहने का रिग का मतलब क्या होता है, रिग एक्चुअल में क्या होता है, नहीं जॉइंट्स नहीं, रिग का मतलब होता है कोई भी वर्क फ्लो या कोई भी वर्क के लिए, कोई भी मोमेंट या वर्क के लिए आप कोई सेटअप बैठाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर रिग। कंप्यूटर रिग क्या होता है? कंप्यूटर रिग का मतलब होता है उसमें एक सीपीयू होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर रिग है। अब और अच्छा या यूनिक कंप्यूटर रिग क्या होगा, तो ये जो है ये वॉल माउंटेड हो जाएगी, या हैंडल वाली आ जाएगी, और वो स्कॉर्पियो वाली आ जाएगी। और ये जो है ये चार पांच उस पे ग्राफिक कार्ड लगे होंगे जो दीवार में पूरा खुला हुआ रहेगा, ताकि ठंडा एसी का काम करता रहे, वहाँ से ये होता रहे, वो होता रहे। बड़ा ग्लास का यूनिट हो जाएगा, टेबल चेंज हो जाएगी। ये वैरायटी ऑफ रिग्स हो गए। बट अल्टीमेटली फंक्शनैलिटी क्या है, इज टू कंप्यूट। आप कंप्यूटर में वर्क करना चाहते हो, दैट इज, उसके लिए अब आप जैसा भी रिग बैठाया आपने वो चल गया, है ना। इंडस्ट्रियल रिग्स कहलाते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिग क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिग ये होता है कि इंडस्ट्री में जो कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बड़े बोल्डर हवा में उठाने, तो उसके लिए क्या चाहिए? अब उसके लिए क्रेन चाहिए। अब क्रेन क्या हो सकती है? व्हीकल वाली भी हो सकती है जो खींच के उठाए, ये भी हो सकता है, या फिर वो बड़ी वाली जो घर वाले के लिए लगती है जो फुल साइज वाली, और ये भी हो सकता है जो 10 मंजिला 50 मंजिला बिल्डिंग पे। अब उसको क्या करते हैं, वो तो उतनी बड़ी हाइट तो दे नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, फ्लोर के ऊपर में ही उसका रिग बैठाते हैं। यानी कि वो मॉड्यूलर रिग होता है, वो वहाँ फिक्स हो जाता है, और फिर वो उठा सकता है सारी वैल्यूज़ को, ज़मीन से लेकर ऊपर तक खींचता है। तो ये रिग कहलाता है। सो हर एक की फंक्शनैलिटी के लिए बैठाए गए सेटअप को रिग बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, 3D के अंदर दो टाइप के रिग्स मेजर होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट का रिग भी होता है और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट का भी रिग होता है। कैसे करते हैं, विल सी टू इट। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और आई विल गो फॉर दिस, व्हाट इज दिस, अच्छा ये ज्योमेट्री, ये आपका ये हो गया। चलिए देखते हैं, कुछ हमारे पास प्रीवियस वर्क का प्रोडक्ट रखा होगा तो विल वर्क ऑन दैट, क्योंकि मेरे पास पुराने बहुत सारे आर्ट वर्क रखे हुए हैं, है ना। अब लेट, जैसे कार पे हम जाएंगे, बट कार से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्स आपके क्रिएट करने बेहतर होंगे। सॉरी। नाउ लेट जस्ट से हमारे पास एक वॉकी टॉकी है, सिंपल, रिमूव ऑल, है ना। एक वॉकी टॉकी है हमारे पास। बिल्कुल, अब रिग चाहिए तो हमें ये एंटीना जो है वो ऐसा होता हुआ नज़र आना चाहिए, जिसमें ये फैसिलिटी हो कि ये नीचे से ऊपर जाए। एक ये जो है ये डायलर हो सकता है या बटन हो सकता है, दबे, है ना, ये सब बटन हो। ये जो है ये वॉल्यूम डायलर हो सकते हैं, ऊपर नीचे, है ना, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा जो बट वो होते हैं, स्विच होते हैं, स्विचेस हो, है ना। ये तो स्क्रीन है। ये जो है ये आपका क्या बोलते हैं, बटन जो है वो दबे आगे, हो, इस टाइप से आप अगर कोई फैसिलिटी इसमें देना चाहते हो।
तो हाउ टू रिग दिस, तो सबसे पहले हमको सारी ज्योमेट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को फॉलो करें। तो सबसे पहले करना क्या होता है, किसी भी 3D प्रॉपर्टी क्या, तीन चीज़ें होती हैं, WER, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, इसी को सबसे पहले रिग किया जाता है, WER को रिग किया जाता है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, रिग का एक सिद्धांत है, नॉन चेंजेबल लॉ, विदाउट कंट्रोली देयर इज नॉट अ कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोलर है तो भी वो कंट्रोल कर पाएगा, तो कंट्रोली भी होना चाहिए, कंट्रोलर भी होना चाहिए, कंट्रोल करने वाला भी होना चाहिए और कंट्रोल होने वाला भी होना चाहिए, तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा। हाँ, और कंट्रोल करने वाला जो है वो आप बनाते हो, कंट्रोलर बनाते हो, है ना, जैसे वीडियो गेम के कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर के बिना आप उसमें इनपुट कमांड नहीं कर सकते, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ पे जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई भी एक कंट्रोलर हो सकता है और एक कंट्रोली होगा। ठीक, अब टू रिग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज यानी WER प्रॉपर्टीज को रिग करने के लिए आपको एनिमेशन पे जाना होगा, और एनिमेशन में सबसे पहला जो कैटेगरी होता है वो कंस्ट्रेंट्स कैटेगरी होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है यही WER प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से अटैच कर देना। ठीक है, अब मेरा ये कंट्रोलर है और ये कंट्रोली है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं जब ये मूव करे तो ये भी मूव करे, तो मुझे सबसे पहले इसको पकड़ना पड़ेगा कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी इसको दे दी जाए, ताकि ये जब मूव करे तो ये इसको, इससे वो प्रॉपर्टी ले, फॉलो करे। तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे WER यानी ट्रांसलेशन, ओरिएंटेशन एंड रोटेशन, ये तीन प्रॉपर्टीज रिग करनी है आपको। तो यहाँ पे पोजीशन जो है वो आप सिंपल जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कनेक्टर लाइन बन जाएगी, आपको सिंपल ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि आपने जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया, आप आगे पीछे करेंगे तो मूव नहीं हो रहा है। लेट मी सेलेक्ट शो ऑल होगा, ज्योमेट्री दिखा रहा है इधर, यस। ठीक है, उसको अंदर वाली को मूव करा रहे हैं तो ऊपर वाली भी मूव हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अंदर वाला है वो तो छिप गया, मुझे तो दोनों दिखाने हैं, तो ऊपर वाला जिस पे हमने कंस्ट्रेंट लगाया था, पोजीशन कंस्ट्रेंट, उसकी वो पोजीशन प्रॉपर्टी को पकड़ने के लिए आपको ये चौथा नंबर वाला बॉक्स, ये मोशन जो है इस पे जाना होगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ देखिए नीचे आपको पोजीशन कंस्ट्रेंट मिलेगा, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, ऐड पोजीशन टारगेट, डिलीट पोजीशन टारगेट, और टारगेट में क्या है, बॉक्स 009 है, यानी जो अंदर वाला बॉक्स है वो 009 है। अब आपको क्या चाहिए था, आपको ये नहीं चाहिए था कि वो अपनी जगह बदल के इधर आ जाए, आपको चाहिए था वो वहीं से वहीं कंट्रोल किया जाए, तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, कीप इनिशियल ऑफसेट। जब आप इसको ऑन करोगे तो वो वहीं आ जाएगा, अब आप आगे पीछे करोगे तो ये रिग हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोली है। अब आपको क्या चाहिए कि इसका रोटेशन अभी घुमाएंगे तो ये फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि अभी केवल पोजीशन पे लगा है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, ओरिएंटेशन जो कि रोटेशन का वैल्यू है उसको सेलेक्ट करके कनेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आप घुमाओगे तो वो फॉलो करेगा। इसने वो दिक्कत क्यों नहीं क्रिएट किया, क्योंकि इसका इनिशियल ऑफसेट वर्ल्ड पे ऑलरेडी सेट है, आप इनिशियल ऑफसेट ऑन भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो ये दोनों का ओरिएंटेशन अभी सिमिलर है, इसके कारण दिक्कत नहीं हो रही। अगर ओरिएंटेशन अलग होता
तब मुझे वो इनिशियल ऑफसेट ऑन करना पड़ता। हम्म, नहीं, क्या है, जैसे मानो आप का कनेक्शन आप ऐसा बैठाना चाह रहे थे, ये ऐसा और ये ऐसा रहता, लेटा हुआ रहता, तो फिर हाँ, तो फिर वो क्या है, वो भी खड़ा ही हो जाता, ये भी बिल्कुल परपेंडिकुलर में आ जाता। समझे? पिवट वाला सिस्टम अलग है, वो अलग है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट हुआ ओरिएंटेशन। फिर इसको सेलेक्ट किया। अब स्केलिंग कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ नहीं मिलता, बिकॉज स्केल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या बोलते हैं, जनरली अगर वो आप ऐड कर दो तो उसमें पोजीशन रोटेशन दोनों ही आ जाते हैं, है ना, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी जो है वो अलग से नहीं दी जाती, उसको एक बार में तीनों को कंस्ट्रेंट किया जाता है। अब कंस्ट्रेंट जो है वो ये मान के चलिए कि जो आपका कंस्ट्रेंट है, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने ये लगा दिया, तो इसका मास्टर जो है अब वो कंप्लीट दोनों के बीच में मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है। यानी कि अब ये घूम नहीं सकता इंडिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि ये यहां से उठा रहा है। मूव नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये यहां से उठा रहा है। स्केल बस हो सकता है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। करेक्ट। अब लेट जस्ट से व्हाट इफ आई वांटेड a complete independent control and control itself। कहने का मतलब है मेरे को इंडिपेंडेंटली भी कंट्रोल होना चाहिए और इस पे डिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो इस जगह पे काम आता है लिंक का। लिंक, लिंक कंस्ट्रेंट। जब आप लिंक पे जाते हैं और ऐसा लिंक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि, है ना, तीनों प्रॉपर्टी लिंक हो गई। ये इंडिविजुअल भी काम करेगा और ये इससे भी काम करेगा। स्वयं में रोटेट नहीं होगा क्योंकि इसका पिवट भी अब ये हो गया है, यानी लिंक में आपने सारी प्रॉपर्टीज उधर दे दी, तो ये इंडिपेंडेंट भी है, स्वयं में भी घूम सकता है और इसके रिस्पेक्ट में भी घूम सकता है। समझ आया? ये कंस्ट्रेंट्स हैं इन तीन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के। सॉरी, अब आ जाते हैं, कंट्रोलर जनरली ऐसे बनाए जाते हैं जो कि देखे ना जा सके, ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक, तो आप यहां से लाइन ले लीजिए या सर्कल ले लीजिए, जैसा आप लेना चाहते हो। लाइन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बदलती नहीं है, मतलब रेंडर में नहीं आती। अब लेट जस्ट से ये मेरा कंट्रोलर है, ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर है। अब ये कंट्रोलर जो है ये इसके एक और यहाँ पे आपका रेक्टेंगल है जो कि ये स्विच है, ये जो कि ये स्विच है, ये जो ये स्विच है, ये आपका ये स्विच है और ये आपका ये स्विच है। ठीक, अब देख रहे हो इसका पिवट वहां शिफ्ट हो गया है, ये है पिवट। अब अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो ये ऐसा चलेगा और ऐसा चलेगा, ऐसा तो नहीं चलाना है,
है ना, क्योंकि कंट्रोलर हो सकता है हमको कंट्रोलर को घुमाना पड़े, कंट्रोली को नहीं। तो इसको सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए क्या करना है, सिंपल मॉडिफाई ये तीसरा हायरार्की, इसमें अफेक्ट पिवट ओनली ऐसा बनेगा, सेंटर टू ऑब्जेक्ट क्लिक कर देना है, इसको ऑफ कर देना है, वो सेंटर में आ गया। ठीक। अब ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, तो पोजीशन कीप इनिशियल ऑफसेट, इधर पोजीशन कीप इनिशियल ऑफसेट, इधर पोजीशन कीप इनिशियल ऑफसेट, पोजीशन पोजीशन। तो अब आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं। राइट। अब यहां पे है सर्कल जो इसको डिनोट करता है, डायलर को। मैं इसको ऐसा नहीं दूंगा कि मैं ऐसा घुमाते रहूं और वो घूमे, ऐसा नहीं दूंगा। मैं इसको ऐसा यहाँ पे साइड में दे रहा हूँ। ठीक। अभी आप इसको ऐसा मत सोचें कि ये कंट्रोलर, ये ऐसे भी कंट्रोलर बनता है और एक और तरीके से भी बनता है, तो हम डेफिनेटली दोनों तरीके, तीनों तरीके देखेंगे। अब लेट जस्ट से मैं बोल रहा हूँ कि ये रोटेशन फॉलो करेगा इसका, है ना, तो आप इसका ओरिएंटेशन इधर जाके क्लिक कर दोगे, तो अब देखो क्या हुआ, हो गया। कीप इनिशियल ऑफसेट कर दोगे तो वो सेट हो जाएगा। ठीक। अब दिक्कत ये है कि जब आप इसको ऐसा घुमाओगे तब ये ऐसा घूमेगा, अदरवाइज ये ऐसा घुमाओगे, है ना, या आप मतलब डायलर के हिसाब से अगर इसको घुमाओगे तो वो ऐसा घूमेगा। तो इसके लिए अलग टाइप का रिग परफॉर्म करना पड़ता है। डेफिनेटली हम लोग वो भी देखेंगे कि किसी एक प्रॉपर्टी को कैसे कंट्रोल करवाते हैं। बाकी ये तो कंफर्म है कि भाई ये आप घुमा सकते हो, कीप इनिशियल ऑफसेट दे सकते हो। ये पोजीशन, तो आप सीधा इसको खींच भी सकते हो। एंड द बटन्स विल बी ऑल्सो देयर कि आप यहाँ पे क्लिक कर दो, पोजीशन दे दो तो बंद या चालू कर सकते हैं। इस पूरे को एक ग्रुप में भी किया जा सकता है। अब जैसे आप इसको ऐसा करके ग्रुप भी कर देंगे अगर, फोन या वॉकी टॉकी, तो कंट्रोलर इंडिविजुअल ही काम करेगा, भले ये ऑब्जेक्ट कैसा भी हो। अब ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये पोजीशन इन लोग फॉलो कर रहे हैं, पोजीशन इन लोग फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब ग्रुप है, बस यही दोनों अलग है। अब ये तो चलिए ये इसको फॉलो कर रहा है, पर ये किसको फॉलो करे, ये इसको फॉलो करे, है ना, तो इसको लिंक कर देते हैं क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट भी होना है।
अब अगर इसको आगे पीछे करोगे तो ये भी जाएगा, और ये बॉडी को सेलेक्ट करिए, लिंक कर दीजिए बीच वाले से। तो अब क्या होगा, अब आपके पास पूरा कंट्रोल आ गया। तो जहाँ पे भी आपको इसको ले जाना है या जैसे भी लेटाना है, जो भी वैल्यू करना है। अब ये टूटेगा इसलिए क्योंकि ओरिएंटेशन कनेक्टेड नहीं है, ओरिएंटेशन कनेक्टेड नहीं है उसके साथ, सिर्फ पोजीशन कनेक्टेड है। ओरिएंटेशन भी होगी या लिंक होगा तो वो आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इससे कनेक्ट होगा बॉडी, ओरिएंटेशन चाहते हैं आप या लिंक चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप सेलेक्ट करके लिंक दे सकते हैं मेजर बॉडी से। ये वाले अभी इसको भी फॉलो कर रहे हैं, इसके कारण से अटक रहे हैं। इसलिए इसकी पोजीशन अगर इधर सेंटर में होगी तो फिर दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए कंट्रोलर फिर बीच में भी बनाते हैं, बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। अभी इनका पिवट भी एक्यूरेट सेट नहीं है, अभी केवल हमने बात की है एक WER प्रॉपर्टी को रिग करने की। ठीक है, तो अभी फिलहाल सिंगल प्रॉपर्टी ही रिग करिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा गहन में जाता है ना, चीज़ों को आपस में, क्योंकि अगर जिस प्रोसेस से हम नहीं करेंगे ना, तो अगर आपने कोई दूसरी प्रोसेस, दिस इज मैथ्स, कोई दूसरी प्रोसेस से करोगे तो कहीं और ही पहुंच जाओगे, कोई दूसरा टास्क अचीव हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी से करोगे तो ये वाला टास्क अचीव होगा, वो वाली प्रॉपर्टी से करोगे तो वो वाला टास्क अचीव होगा। ठीक, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको अभी इतना ही करते, कुछ डाउट्स होगा तो पूछ सकते हो, पहले अभी शुरुआत यहाँ से करो फिर देखते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।